तो वो एक दिन कितना इंपॉर्टेंट रहा मेरे जीवन में, आप सोच के देखो। वो एक दिन, वो 2.5 घंटे, और उस इंसान का मात्र इतना सा एफर्ट कि वो उस दिन मेरे घर पहुंच गया और मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। सोचो उस एक दो 2.5 घंटे की मीटिंग का कितना बड़ा इंपैक्ट मेरे ऊपर रहा। और मैं आज लोगों को बोलता हूं कि यार लोगों को मीटिंग में उठा करके लाओ। हम ज्यादातर लोग इसको कैजुअली ले लेते हैं। वो कुछ नहीं था, वीकली प्रेजेंटेशन था। जैसे हम लोग संडे रिवाइल करते हैं, वैसे ही वो वीकली प्रेजेंटेशन था, हर बुधवार को होता है। लेकिन मेरे लिए वो बुधवार मेरे जीवन के बदलने का कारण बन गया। वैसे ही जो नया पर्सन होता है ना, उसके लिए वो संडे मीटिंग उसके लिए होता है, मेरे और आपके लिए नहीं होता वो। राइट। तो उस बुधवार को मेरे साथ क्या घटना घटी, अब मैं आपको बताता हूं। उस बुधवार को जब मैं उस फिक्की ऑडिटोरियम में पहुंचा, 50 रुपए का टिकट था, 2009 की बात बता रहा हूं आपको मैं, सितंबर महीना। 50 रुपए का टिकट भी उसी ने लिया, मैंने नहीं लिया। बोला ले तू आया, मैं थोड़ी दूंगा पैसे, तू दे। नॉर्मल यही थॉट प्रोसेस होता है, लोग आपको पता ही है। तो मैंने भी टिकट उसने लिया, मुझे उस दिन जगह भी नहीं मिली, मैं खड़ा रहा 2.5 घंटे। लेकिन उस 2.5 घंटे में मैंने क्या देखा नजारा, फिक्की ऑडिटोरियम में करीब 800 लोग बैठे हुए थे। 800 लोग। मैं वोडाफोन में एक सिंपल एग्जीक्यूटिव के तौर पे जॉब कर रहा था। और उस दिन एक भाई साहब जो स्टेज पे बोर्ड प्रेजेंटेशन कर रहे थे, व्हाइट बोर्ड और मार्कर से लिख रहे थे कुछ चीजें, उन्होंने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने बोला कि मैं timesjob.com का कंट्री हेड हूं। और सरदार जी थे काफी स्मार्ट। राइट। timesjob.com का कंट्री हेड। तो मैंने क्या सोचा दिमाग में, यार मैं एक सिंपल सा एग्जीक्यूटिव हूं एक कंपनी में, और ये बंदा एक कंट्री को, मतलब एक कंपनी को कंट्री लेवल पे हेड कर रहा है, और वो इस काम को कर रहा है। तो बहुत ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि मैं कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। मैं बिल्कुल हुआ। क्यों? मैं एक सिंपल एग्जीक्यूटिव, और वो बंदा कंट्री हेड है, वो बोल रहा है कि यार ये काम बहुत बढ़िया है। तो जो नया पर्सन हमारे साथ आता है ना, कोई भी नया पर्सन, हमारे लिए हो सकता है वही सेम मीटिंग हो रही है, हर संडे वही बातें तो कर रहे हैं। मेरी टीम वाले भी बोलते हैं सर हर बार तो वही बात होती है, हर बार तो वही बात होती है। यार वो बात हर बार आपके लिए नहीं हो रही है, वो बात हर बार नए लोगों के लिए हो रही है, जो अभी मात्र इंडिया में 1.5-2% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं। बाकी 98% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानते हैं। उनके लिए वो नई बात हो रही है, हमारे लिए तो वही बातें हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या होता है? हमारा कर्तव्य मात्र इतना सा है, आपको ये एकमात्र स्किल पे अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ऐसी मीटिंग में कैसे बिठाएं। चाहे वो चेंज योर लाइफ प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो यही मीटिंग क्यों ना हो। राइट। हर एक मीटिंग में हमें ये एक चीज सीखना पड़ेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हर मीटिंग में कैसे बिठाएं। तो इवेंट ने क्या किया मेरे लिए उस दिन। अब उसके बाद जब प्रेजेंटेशन हुआ, जब उन्होंने बताया, टाइम लिवरेजिंग का कॉन्सेप्ट समझाया, तो मुझे थोड़ी बहुत बात समझ आई कि यार बात तो सही बोल रहा है कि एक इंसान 8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन इस बिजनेस में आपका पैसा भी नहीं लगता। पार्ट टाइम में काम करके आप अपने घंटों को बढ़ा सकते हो। तो ये बात मुझे समझ आई। क्यों? क्योंकि मैं भी जॉब कर रहा था, मेरी वाइफ भी जॉब कर रही थी। 9 घंटे मैं भी कर रहा था, 9 घंटे मेरी वाइफ भी कर रही थी, तो 18 घंटे हम काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद और घंटे कैसे बढ़ाएंगे? और घंटे तो बढ़ नहीं सकते। तो वहां पे बताएगा कि पार्ट टाइम में जॉब करते हुए पार्ट टाइम में आप इस काम को कर सकते हो। करना क्या है? दुकान बदलना है, मात्र जो सामान आप बाहर से लेते हो वो सामान यहां से लेना है। तो ये बात मुझे समझ आई, और मैंने बोला यार बात तो सही बोल रहा है। पार्ट टाइम में अगर 6 लोग बन जाते हैं मेरे फ्रंट लाइन में, वो 6 लोग अगर 2-2 घंटे भी काम करते हैं, तो जितना काम मैं पूरे दिन में करता हूं उतना काम तो मेरे लिए फ्री में हो जाएगा। तो ये बात मुझे समझ आई उस दिन। राइट। फिर बहुत सारे लोग आए स्टेज पर, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आए। हर बैकग्राउंड का लोग, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, मतलब हर बैकग्राउंड के लोग वहां स्टेज पे मुझे देखने को मिले। जीवन में पहली बार मैं इतने सारे बैकग्राउंड के लोगों को एक ही स्टेज पे देख रहा था, और सब एक कॉमन बात बोल रहे थे कि मैं डॉक्टर हूं और साथ में मैं इस काम को कर रहा हूं और ये काम ज्यादा बढ़िया है।
मैं इंजीनियर और मैं साथ में इस काम को कर रहा हूं और ये काम ज्यादा बढ़िया है, मैं तेरे काम से ज्यादा बढ़िया है, मैं सॉरी वाईफाई में कुछ चैलेंज आ गया था। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है ना? चलिए, तो ऐसी मैंने सैकड़ों हजारों कहानी सुनी। धीरे धीरे एक बार में बदलाव नहीं आया, धीरे धीरे मेरे माइंड पे जो जॉब वाला जमा हुआ था मिट्टी, वो धीरे धीरे साफ होने लग गया और मुझे क्लियरिटी नजर आने लग गई कि यार जॉब में लिमिटेड ग्रोथ मिलेगी, यहां पे अनलिमिटेड ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन वो कब हुआ? जब मैं उस पहली मीटिंग में गया, राइट? तो वहां क्या मिला मुझे? अभी तक वो एक दोस्त मुझे हर बुधवार को बोलता था मीटिंग में चलना है, लेकिन जब उस मीटिंग में पहुंच गया तो मैंने एक साथ 700-800 लोगों को देखा एक साथ, राइट? तो वहां से मुझे विश्वास हुआ कि इतने सारे लोग कर रहे हैं। अभी तक मैं क्या सोच रहा था, वो मेरा दोस्त अकेला कर रहा है जो मेरे जैसा मेरे लेवल पे ही है, मेरे साथ ही जॉब कर रहा, तो जाहिर सी बात वो मेरे लेवल पे ही था, तो उसकी बात मैं क्यों सुनूंगा? तो आपके साथ भी अब ये घटना होती होगी, आप किसी को समझाने की कोशिश करते होगे लेकिन वो आपकी बात को मान नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप, जाहिर सी बात है, हम उन्हीं लोगों को तो बुलाने की कोशिश करते हैं ना जो हमारे लेवल के होंगे या हमारे से नीचे लेवल के होंगे। हम अपने से ऊपर वाले को तो बुला ही नहीं पाते। तो जो हमारे लेवल का बंदा है वो हमारी बात क्यों सुनेगा? तो यहां पे इवेंट आपके लिए वो कम्युनिकेशन का काम करता है, जो आप उसको नहीं समझा पा रहे वो चीज इवेंट आपके लिए समझा देता है। वही हुआ उस दिन मेरे साथ, राइट? और उसके बाद मेरा माइंड चेंज हो गया। ब्रेन, कहते हैं ना, ब्रेन वॉश हो जाता है मीटिंग में जाने के बाद। बिल्कुल सही बोलते हैं कि ब्रेन वॉश हो जाता है, कचरा साफ हो जाता है, अच्छा ज्ञान आ जाता है ना? पहले नौकरी वाला ज्ञान था, वो साफ हो गया, अच्छा हुआ ना मेरे लिए। अगर वो ज्ञान मैंने नहीं लिया होता तो आज भी वही ज्ञान, वही नौकरी कर रहा होता मैं, वही 10-12 घंटे लगते मेरे दिन के। तो इवेंट में जाने से मैंने देखा सोशल प्रूफ, यार इतने सारे लोग, हर बैकग्राउंड के लोग कर रहे हैं। सारे लोग आपकी अकेले की कहानी से कनेक्ट नहीं होंगे, लेकिन जब वहां पे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे, कोई टीचर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई नॉर्मल जॉब कर रहा होगा, हर बैकग्राउंड के लोग वहां पे, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, कोई लॉयर होगा, हर बैकग्राउंड के लोग जब स्टेज पे आप देखते हो तो किसी न किसी के कहानी से वो इंसान कनेक्ट हो जाता है। हो सकता है आपकी कहानी से वो अकेले कनेक्ट ना हो, लेकिन जब स्टेज पे वो सैकड़ों कहानी सुनता है तो किसी न किसी की कहानी से वो कनेक्ट हो जाता है, और वो कहानी उसको अगले इवेंट तक लाने के लिए खुद को मजबूर करती है। यार अगली बार जरूर आऊंगा। क्यों? क्योंकि स्टेज पे लोग बताएंगे ना, थर्ड पार्टी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है। तो इवेंट आपके लिए सोशल प्रूफ का काम करता है, और दूसरा, आपके लिए जो बात आप समझाना चाह रहे हो वो आप नहीं समझा पा रहे हो, वो इवेंट आपके लिए समझा देता है, राइट? तो इवेंट ये काम मेन करेगा आपके लिए, सोशल प्रूफ देगा, राइट? उसके बाद वहीं जाकर के, इवेंट के भी अलग अलग टाइप हैं, राइट? उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, राइट? वहीं जाकर के आप निर्णय लेते हो। मेरे जीवन का जितने भी मैंने डिसीजंस लिए नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, सारे के सारे निर्णय मैं किसी न किसी इवेंट में जाकर के ही ले पाया। जैसे वेस्टिज में जब मैं आया, राइट, पवन सर मेरे स्पॉन्सर हैं, वेस्टिज में जब आया, आते ही मैं बहुत लकी था, अपने आप को मैं बहुत किस्मत वाला मानता हूं कि आते ही मेरे ज्वाइनिंग के 16वें दिन एनएलसी था, जो टीम चैंपियन का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, अचूक है बिल्कुल। आते ही मुझे एनएलसी जैसा इवेंट मिल गया, एनएलसी 5, नवंबर 2018 में एनएलसी 5 था तालकटोरा स्टेडियम में।
और मुझे ये बात पता थी कि यार सारा गेम इवेंट का होता है, राइट, क्योंकि सीख रखा था पहले से। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उस इवेंट में अपने एंटायर टीम से करीब 135 लोगों को लेकर के गया। और वो इवेंट, मतलब मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा, इतना मार्वलस, इतना पावरफुल, इतना इम्पैक्टफुल इवेंट देखा ही नहीं था। और उसका इतना इम्पैक्ट हुआ, इतना इम्पैक्ट हुआ उस एनएलसी का, कि मैं जिस दिन एनएलसी में गया था उस दिन मैं 8% था, 8%। 282 पीवी पे पहले 8% हो जाता था, अब 300 पीवी पे होता है। 282 पीवी पे मैं था 17 नवंबर को, 16, 17, 18 नवंबर को इवेंट था। 18 नवंबर तक मैं 8% था, 18 नवंबर तक मैं 8% था। और आपको शायद यकीन ना हो, 30 नवंबर क्लोजिंग जब हुई, क्योंकि उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि 1 तारीख को क्लोजिंग होती है, हमें तो ये पता था कि 30 तारीख को ही क्लोजिंग होती है। 30 नवंबर को जो मेरा पीवी था 19,631 पीवी, 19,631 पीवी। जिस पर्सन के एंटायर टीम का पीवी था 282 18 नवंबर को, मात्र 12 दिन में ऐसा क्या हो गया? अब खुद सोच के देखो कि क्लोजिंग 20,000 पीवी पे हो गई। ये मेरा दम था क्या? नहीं, ये दम 100% था एनएलसी का। और वो दम कितना बड़ा था, पहले ही महीने में सिल्वर डायरेक्टर बन गया, और पहले ही महीने का पे आउट वेस्टीज का मेरा था 65,335 रुपए का। मेरी टीम में लक्ष्मीकांत जी ब्रोंज डायरेक्टर बने, उनका पे आउट पहले महीने का 20,000 आया। और मैंने साइड मेंटेन किया था 12,500 पीवी के साथ, राइट। ये किसकी ताकत थी? मेरी नहीं थी, ये ताकत एनएलसी की थी। पवन सर ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि यार एनएलसी हमारा ब्रह्मास्त्र है, वो एक्चुअल में ब्रह्मास्त्र है। उसका कितना पावरफुल रिजल्ट मुझे मिला मैं आपको बताऊं। दिसंबर 2018 में बन गया डायमंड डायरेक्टर 4 लेग एलओबी के साथ। दूसरे महीने का वेस्टिज का मेरा पे आउट आया 1,14,000। यहीं पे नहीं रुका, तीसरे महीने में बन गया क्राउन डायरेक्टर 1,38,000, राइट। तो पवन सर ऐसे नहीं बोलते कि एनएलसी सबसे बड़ा इवेंट है हमारा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसी का मिलता है आपको, राइट। तो सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल जो इवेंट है हमारा वो एनएलसी है, क्योंकि वहां 3 दिन एक साथ, मतलब पूरे इंडिया की लीडरशिप वहां पे आती है, राइट। और इतनी सक्सेस स्टोरी आपको सुनने का मौका मिलता है, इतना जबरदस्त रिकॉग्निशन होता है कि उस रिकॉग्निशन से लोग कनेक्ट होते हैं। मैंने उस एनएलसी में डिसाइड किया था, मैंने आरएमएस का रिकॉग्निशन देखा था, रीजनल मोटिवेशनल स्पीकर का। जब मैंने रिकॉग्निशन देखा तो मैंने वहां डिसाइड किया कि यार अगली बार, अगला एनएलसी में जब मैं आऊंगा तो मैं सीधा आरएमएस नहीं एनएमएस बन के आऊंगा, राइट। आरएमएस का देख करके मेरा दिमाग खराब हो गया, एनएमएस का देख करके तो और ज्यादा दिमाग खराब हो गया था मेरा। तो मैंने वहीं डिसाइड किया, उसी एनएलसी में डिसाइड किया था कि अगली बार मैं एनएमएस बन के आऊंगा, उसकी अगली बार मैं आईएमएस बन। सॉरी, आज वाईफाई कुछ ज्यादा ही चार्जेस दे रहा है, कोई बात नहीं। जब कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है तो छोटे मोटे चैलेंजेस आते रहते हैं, राइट। हाँ, तो उस एनएलसी में मैंने डिसाइड किया कि यार अगली बार मैं एनएमएस बन के आऊंगा, उसकी अगली बार मैं आईएमएस बन के आऊंगा, उसकी अगली बार मैं लीजेंड बन के आऊंगा।
और एनएलसी का इतना ज्यादा रिजल्ट मुझे मिला कि मैं मार्च 2019, नवंबर में ज्वाइन हुआ मैं, मार्च 2019 में मैं बन गया 1,05,000 पीवी करके एनएमएस, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। फिर मैं बोलूंगा कि ये ताकत किसकी थी? प्रफुल्ल कुमार की? नहीं, ये ताकत 100% एनएलसी की थी, राइट। और अगली बार जब एनएलसी हुआ तो मैं टीम चैंपियन का टॉप 25 लीडरशिप में आ गया था। उसी दौरान कोविड आ गया था, राइट। तो कोविड का अलग इंपैक्ट था, लेकिन तब भी मैं एनएलसी 7 में मैं टॉप 25 लीडरशिप में आ गया था, राइट। और अभी प्रभु की कृपा से मैं टॉप 15 लीडरशिप में टीम चैंपियन में आता हूं, राइट। तो ये सारा का सारा देन 100% मैं क्रेडिट दूंगा एनएलसी को, उसके अलावा जीएमडब्ल्यू को, क्योंकि उसके उसी दौरान हमें बैक टू बैक जीएमडब्ल्यू मिला था जिम कॉर्बेट का। तो माइंडसेट गजब का हो जाता है। जीएमडब्ल्यू में जाकर के ही हम डिसाइड करते हैं कि यार अब मुझे इसको एज ए करियर बनाना है, राइट। सीवाइल में जाकर के आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे इसमें अपनी जिंदगी बनानी है। जीएमडब्ल्यू में जब आप जाएंगे, गो मिलियनर वर्कशॉप, वहां यही सिखाया जाएगा कि आप 1 लाख रुपए महीने के इनकम पे कैसे पहुंचेंगे। वहां जाकर के आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे भी अब इसको एज ए करियर करना है, राइट, मुझे इसमें जिंदगी बनानी है। तो इवेंट का ये रोल होता है आपकी लाइफ में। वहीं जाकर के लीडर्स आर बोर्न एट इवेंट, राइट। वहां जाकर के आप कोई भी डिसीजन वहीं जाकर के लेंगे, वहीं जाकर के आप डिसीजन लेंगे कि यार मुझे अब अपना इवेंट करना है, राइट। तो इवेंट्स आर गेम चेंजर्स। और नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है इवेंट प्रमोशन इज द हाईएस्ट पेड स्किल। सबसे ज्यादा पैसा अगर आप किसी एक काम को करके कमा सकते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट में बिठा करके कमा सकते हैं। अगर आप अच्छे प्रेजेंटर नहीं है, अगर आप अच्छा फॉलो अप नहीं कर पा रहे, अगर आप अच्छे तरीके से प्रोडक्ट नहीं बता पा रहे, मतलब अगर आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मात्र ये एक काम अच्छे से करना सीख जाएं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे आप मीटिंग में बिठा सकते हैं। ये एक स्किल आपको कामयाब बना सकता है, राइट। मुझे वही कामयाब बनाता जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल आदमी हूं, मैं बहुत अच्छा प्रेजेंटर भी नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा स्पीकर भी अच्छा नहीं हूं, मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान। लेकिन मैं एक काम बहुत अच्छे से करना जानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में कैसे बिठाना है, राइट। जब लोग वहां पे जाएंगे आपकी टीम से, वो डिसाइड करेंगे यार मुझे अगली बार आरएमएस बन के आना है, मुझे अगली बार एनएमएस बन के आना है, मुझे अगली बार आईएमएस बन के आना है। कहां जाकर के डिसाइड करेंगे? वो मीटिंग में जाकर के डिसाइड करेंगे। अब जीएमडब्ल्यू में भी जितने न्यू टाइटल आएंगे पिछले जीएमडब्ल्यू से अगली जीएमडब्ल्यू के बीच में, उनको जीएमडब्ल्यू में भी रिकॉग्निशन मिलेगा। तो जितने लोग पिछले जीएमडब्ल्यू में गए थे, अगली जीएमडब्ल्यू में जब वो जाएंगे तो वो भी तो सोच के जाएंगे ना, यार पिछली जीएमडब्ल्यू में डिसाइड किया होगा अगली बार मुझे भी अब स्टेज पे ब्रोंज का सर्टिफिकेट लेना है, या गोल्ड का लेना है, या डायमंड का लेना है, या क्राउन का लेना है। वो भी तो डिसाइड करके जाएंगे। हमारा काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीएमडब्ल्यू में बिठाना। हमारा काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को बॉस ट्रेनिंग में बिठाना, ताकि बेसिक ट्रेनिंग उनको मिले। करना क्या है आगे? कितने लोगों की लिस्ट बनानी है, कैसे लिस्ट बनानी है, क्या लिस्ट बनाने के टाइम माइंडसेट क्या होना चाहिए, इनविटेशन करने के टाइम स्टेट ऑफ माइंड हमारा क्या होना चाहिए। ये सब कब डिसाइड करेगा वो इंसान? जब वो